अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हर घर में ही ऐसे होता है कि रोटी जो है वो बच जाती है और हम उसको बाद में ज़ाया कर देते हैं। तो रोटी को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, उससे हम बहुत अच्छी ये रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको ये कैसी लगी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, मेरे पास एक ये बड़ी रोटी थी और एक छोटी रोटी का टुकड़ा मेरे पास बचा हुआ था रात का। उसको मैंने यहाँ पे रोटी को गोल कर लेना है। आपने उसको थोड़े फ़ोल्ड करके छुरी की मदद से आपने उसके लंबे लंबे स्लाइसेस जो हैं वो काट लेने हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से जो रोटी है वो उसकी कटिंग हो रही है। आपने इसी तरह से बारी बारी जो सारी रोटियां हैं उनको अच्छे से काट लेना है। दोनों रोटियों को मैंने अच्छे से काट लिया है। अब हम एक बाउल लेंगे। बाउल के अंदर मैं बेसन शामिल करूँगी। 2 टेबलस्पून या 3, जितनी आपके पास रोटी है उस हिसाब से आप क्वांटिटी ले सकते हैं। मैं 3 टेबलस्पून इसमें बेसन शामिल किया है। इसके बाद मैं कुछ स्पाइसेस शामिल करूँगी। हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक शामिल किया है। हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैं रेड मिर्च शामिल करूँगी और इसमें आप गरम मसाला ऐड कर सकते हैं 1 टेबल स्पून। इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब हम इसको पानी की मदद से इसका पेस्ट बना लेंगे। आपने पानी इतना डालना है कि ये थिक सा पेस्ट बन जाए, बहुत पतला हमें नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे पेस्ट जो है वो अच्छे से तैयार कर लिया है। अब आपने क्या करना है, पेस्ट को तैयार करने के बाद आपने ट्राई करनी है कि जो सारा बेसन है उसमें कोई भी गुठली ना हो। आपने बिल्कुल चम्मच की मदद से उसको अच्छे से बीट कर लेना है। तो बीट करने के बाद अब आपने रोटियां जो आपने स्लाइसिस काट के रखे हुए हैं उसको इसमें ऐड कर देना है। और रोटियों को डालने के बाद आपने ज़्यादा टाइम तक इनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा कि रोटी जो है वो गीली हो के टूटना शुरू हो जाएगी। आपने बहुत हल्के हाथों से इसके अंदर स्लाइसेस जो हैं वो डाल के चम्मच की मदद से आपने उनके ऊपर बेसन लगा देना है। और ध्यान रखना है कि ये जो रोटियां हैं वो टूटे ना, स्लाइसेस बिल्कुल लंबे ही रहें। तो आपने जैसे ही इनको यहाँ पे बेसन में डालना है, साथ साथ आपने ऑयल जो है वो गर्म करने के लिए रख देना है ताकि हम फ़ौरन से पहले इसको फ्राई कर लें। तो आप देख सकते हैं ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जो रोटियां हमने काट के रखी हुई थी वो डाल देंगे। तो एक पीस मैंने डाल के इसमें चेक किया है कि ऑयल जो है वो बिल्कुल गर्म है। अब मैं इसमें बाकी पीस जो है वो शामिल कर दूँगी। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। बहुत मज़े की लगती है, बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और अच्छी अच्छी रेसिपीज़, नई नई रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। अपना कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये आपकी तरफ से एक इनाम होता है। तो उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।